Hope you all are doing well. Today we'll be discussing some questions related to topic that is sequence and series. So टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज का आपका टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और एमसीक्यूज के टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से लाजमी आते हैं। सो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इजी टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। सो हम इस टॉपिक को अगर स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में जो आपकी बुक में आपने अपने बुक को लाजमी जो अपने पास जो है ओपन करके रखना है, ताकि आप इसको जो है साथ साथ गो थ्रू करते रहो। ठीक है। सो टॉपिक के स्टार्ट में आपके पास 4.1 है जो कि फॉर्मेटिव है। उसमें कुछ खास ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको समझनी पड़े। तो आपका जो टॉपिक एक्चुअल में जो स्टार्ट होगा वो एक्सरसाइज 4.2 से होगा। ठीक है। सो 4.2 में जो है स्टार्टिंग में आपको सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बताया गया है। ठीक है। यानी कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। अब देखो, आपके पास जो है सीक्वेंस क्या होता है, हमारे पास जो है या तो आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि हमारे पास एक ऑर्डर होता है नंबर्स का। ठीक है। ऑर्डर दिया जाता है नंबर्स का, उसके अंदर हम नंबर्स को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने पर ये देखते हैं कि क्या उसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि हम जो इस चैप्टर के अंदर तीन तरह के नंबर्स की जो ऑर्डर लिस्ट है वो तीन तरह की हम पढ़ने वाले हैं। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर दूसरी जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड में हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जो ऑर्डर लिस्ट होगी नंबर्स की, उसमें हम देखेंगे, उसको एक बार गो थ्रू करने के बाद एनालाइज किया जाएगा कि अगर तो उसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो इन तीनों सीक्वेंस में से अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक, इन तीनों में से कोई भी वो एक सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से भी इसका नाम जो है वो दिया जाता है। सिमिलरली हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। क्लियर है। सो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर आप देखिए कि कोई भी हमारे पास जो है ऑर्डर लिस्ट जिसमें नंबर हमें दिए गए हो और उनके बिटवीन अगर हमारे पास कॉमा मेंशन हो, यानी कुछ ऐसे जो है कॉमा करके लिखा हो, तो वो जो जहाँ पे जो भी ऑर्डर लिस्ट होगी उसके अंदर अगर कॉमा लिखा होगा तो वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और सीरीज में अमूमन हमारे पास प्लस का साइन होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये लोग नेगेटिव साइन भी दे देते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है। सो जब नेगेटिव साइन आता है तो उसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर -2 लिखा हुआ है, -4, -6 करके लिखा हुआ है, तो उस नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके बाहर हम लोग प्लस साइन लगा देते हैं। तो सीरीज को जो है प्लस के साथ शो किया जाता है, और सीक्वेंस यानी कि जो भी हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं तो उसके बिटवीन अगर कॉमा हमारे पास मेंशन होगा तो वो सीक्वेंस को दिया जाएगा। तो फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट ही अर्थमेटिक सीक्वेंस से होता है। ठीक है। यानी कि हम लोगों ने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ सीक्वेंस दिया होगा, सीरीज आगे चल के हमारे पास टॉपिक आएगा। पैरेलल मैं स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो है कुछ नंबर्स लिख के दिए गए, दैट इज 2, 4, 6 और 8 करके एंड सो ऑन, डॉट डॉट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये इनफाइनाइट तक हमारे पास जो है जाते जाएंगे नंबर्स। अच्छा, अब आप देखो कि ये जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट दी, नंबर्स की जो ऑर्डर लिस्ट दी हुई है, तो क्या कोई इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 4 के बाद 6 आ रहा है, फिर 6 के बाद 8 आ रहा है, फिर 8 के बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 10 आएगा, 12 आएगा, 14 एंड सो ऑन करके। सिमिलरली अगर हम एक पैटर्न यानी एक सीक्वेंस और ले लें जिसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में 3 लिखा हो, फिर 6 लिखा हो, 9 लिखा हो, फिर 12 लिखा हो एंड सो ऑन, तो आगे उसको देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसमें 12 के बाद 15, 18 इस तरह करके आ सकते हैं। फिर आप 4, इसी तरह ही 8, 12, 16 एंड सो ऑन करके आप इस टाइप के सीक्वेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब देखिए आप कि सीक्वेंस के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि यहाँ पे आप देखो कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लोग जो है T1 से भी लिखा जा सकता है, पर आपकी बुक में और जनरली दूसरी बुक्स के अंदर यहाँ पे टर्म जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इस नीचे नीचे देखना है जो यहाँ पे मेंशन किया है ना, यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को हम लोग जो है A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप T2 भी लिख सकते हो, पर लिखने की जरूरत नहीं, आप A2 A3 से रिप्रेजेंट, थर्ड टर्म को आप A3 से रिप्रेजेंट करोगे, फोर्थ टर्म को आप A4 से रिप्रेजेंट करोगे एंड सो ऑन करके आपके पास 5, 6, 7 टर्म आएगी जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो सेवन टर्म को हम A7 करके लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। सो अब आप देखो कि ये सीक्वेंस है, तो जो कि हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया, तो अब वो इन तीनों में से कौन सा सीक्वेंस होगा? अर्थमेटिक होगा, ज्योमेट्रिक होगा या हार्मोनिक होगा? सो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास, यानी ये जो सीक्वेंस मेंशन है
ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो। डिफरेंस का मतलब क्या है, उसका डिफरेंस का टेस्ट करवाया जाता है। अगर डिफरेंस उसके अंदर हमारे पास कॉमन आ जाए या फिर हम कहते हैं कांस्टेंट आ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक बोलते हैं। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारे पास क्या मेथड होता है, यानी जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें हमें पहले से पता होंगी, तो जब भी क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का बहुत ही सिंपल पैटर्न होता है कि आपने करना है कि आपकी जो सेकंड टर्म होगी, यानी ये टेस्ट दो बार करवाया जाता है। सेकंड टर्म को आपने फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देना। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, फोर। फोर को टू में, फोर को माइनस कर दोगे आप टू से, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आपके पास टू आ जाएगा। सिमिलरली आप टेस्ट को सेकंड टाइम करवाओगे, थर्ड टर्म को माइनस कर दोगे सेकंड टर्म से, तो आप देखोगे थर्ड टर्म आपके पास सिक्स है और सेकंड टर्म आपके पास फोर है। सो सिक्स माइनस फोर करोगे, ये भी टू आ जाएगा। अगर तो आपका दिल करता है आप थर्ड टाइम भी इसके डिफरेंस का टेस्ट करवा सकते हो। वो कैसे होगा, A4 - A3 करके, विच इज 8 - 6, अगेन आपके पास टू आ जाएगा। एंड सो ऑन, आप जितनी बार इसका टेस्ट करवाते हो ना, इसका डिफरेंस हमेशा आपके पास कॉमन ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है चाहे कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, तो वहाँ पे डिफरेंस का टेस्ट हमेशा दो बार ही करवाया जाता है, उससे ज़्यादा करवाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो मैंने क्या बताया, ऐसा सीक्वेंस जिसमें आपके पास जो है डिफरेंस कॉमन आ जाए, यानी या तो कांस्टेंट आ जाए या तो कॉमन, दोनों वर्ड ही बोले जाते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते थे अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों के एक ही नाम है, शॉर्ट फॉर्म में इसको A.P करके भी लिखा जाता है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जो चीज़ें आपको समझनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी एक्सरसाइज के ऊपर कमांड आ जाए। अ, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने ऊपर देखना है, ये जो मैंने ऊपर पैटर्न लिखे हुए ना, इसको जरा समझना है कि पैटर्न बन कैसे रहे। एक बार आपको ये समझ आ जाएगी तो एक्सरसाइज में मोस्टली जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर। इसको समझिए और अपना डिफरेंस समझिए। डिफरेंस आपके पास क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग कहते हैं A1, ठीक है, जो कि हमारे पास टू है। अब देखो इसमें जो सेकंड टर्म है टू, टू के बाद फोर कैसे आया होगा, आप सोचो। ये टू के बाद फोर कैसे आया होगा, फोर के बाद सिक्स कैसे आ रहा है, सिक्स के बाद एट कैसे आ रहा है। तो इस पैटर्न को एक बार हमने समझना है। देखो फर्स्ट टर्म के अंदर, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट टर्म के अंदर अगर हम डिफरेंस को, फर्स्ट टर्म के अंदर अगर हम डिफरेंस को ऐड करवा दें, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या, टू, और डिफरेंस हमारे पास क्या था, ये भी हमारे पास टू था। तो इस डिफरेंस को अगर हम ऐड करवा दें, फर्स्ट टर्म टू और डिफरेंस भी टू, दोनों को ऐड करवाने पर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। क्लियर। एक बार फिर से समझ लो। अब ये जो थर्ड टर्म है हमारे पास, ये जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म कैसे आई होगी, कि फर्स्ट टर्म के अंदर हमने डिफरेंस को दोबारा से ऐड करवाया होगा। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंस को ऐड करवाया था, अब यहाँ पे इसको हम सेकेंड टाइम डिफरेंस को जब ऐड करवाएंगे तो D+D क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ D हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, अगर हमारे पास जो है फोर्थ टर्म है, तो इसको कैसे निकाला गया होगा, कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिफरेंस ऐड करवाया था, यहाँ पे सेकंड टाइम डिफरेंस ऐड करवाया, तो यहाँ पर थर्ड टाइम को हम डिफरेंस को ऐड करवा देंगे। अब एक बार आप चेक कर लो, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या थी, दैट इज टू, और टू एज इट इज डिफरेंस क्या होगा, टू होगा। तो टू और टू आपस में मल्टीप्लाई होकर फोर आ जाएंगे, और फर्स्ट टर्म भी क्या है, टू है, तो 4 + 2 आ जाएगा, हमारे पास सिक्स आ जाएगा। फिर से आप देख लो, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, टू होगी, या आप वर्बली इसको कर सकते हो, टू है हमारे पास, जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। थ्री एज इट इज, और डिफरेंस क्या होगा, वो भी टू होगा। सो 3 to 6 और +2 कर दोगे तो यहाँ पे एट आ जाएगा। तो कहने की बात क्या है बच्चों, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी की जाती है, सेकंड टर्म कैसे आती है, फर्स्ट टर्म के अंदर आपने डिफरेंस को, देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज आती है, ठीक। सेकंड टर्म कैसे आती है, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को वन टाइम ऐड करवा दिया जाता है। थर्ड टर्म कैसे आती है, कि फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को टू टाइम्स ऐड करवा देते हैं। फोर्थ टर्म कैसे आती है, कि फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को थ्री टाइम ऐड करवा दिया जाता है, एंड सो ऑन करके। तो इसका मतलब क्या है, कि आपके पास अगर A2 होगा तो डिफरेंस एक बार ही इसमें ऐड होगा, अगर A3 होगा तो डिफरेंस क्या होगा, दो बार ऐड होगा, और अगर A4 होगा यानी टर्म नंबर फोर होगी तो डिफरेंस थ्री टाइम्स इसके अंदर ऐड होने वाला है। तो इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं, तो मेरे पास अगर सेवेंथ टर्म है, तो आप सोचिए कि सेवेंथ टर्म में क्या डिफरेंस क्या सेवन टाइम ऐड होगा, ऐसा नहीं होगा। सेवेंथ टर्म में तो डिफरेंस एक लेस हो जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ D आ जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आप देखो फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे डिफरेंस 3 टाइम्स ऑफ D है, एक लेस है, यानी कि एक हमेशा कम होगा, जो इसकी पोजीशन होगी
डिफरेंस हमेशा उससे एक लेस हुआ करेगा, ठीक है। इसी तरह ही सेवेंथ टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 + 6D करके। अगर मैं इसी तरह ही आपको बोलूँ कि हमारे पास टर्म नंबर 98 है, तो टर्म नंबर 98 है तो डिफरेंस एक लेस हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, 97 करके यहाँ पे लिखा जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 97th टाइम ऑफ डिफरेंस करके। सो आई होप सो कि ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि आपने जो है 15th टर्म बतानी है, तो वो कैसे बताओगे, फर्स्ट टर्म प्लस 14 टाइम्स ऑफ डी करके। क्लियर है। सो एक बार हम जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस का एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, उसको जरा समझ लेते हैं। फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो है कुछ चीज़ें, दैट इज AN = A1 + N - 1 D करके। ये एक छोटा सा फॉर्मूला, ये याद हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे AN क्या होता है, AN रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, nth टर्म कहते हैं, या फिर हम इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, यानी किसी भी सीक्वेंस के अंदर उसकी लास्ट टर्म को या nth टर्म को हम लोग जो है AN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आगे चल के क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। A1 क्या होता है, अभी बताया। A1 हम लोग किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से रिप्रेजेंट किया करेंगे, जैसे यहाँ पर है 2। और N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ तक इस सीक्वेंस को लिमिटेड कर दूं, तो अब आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 हो जाएंगी, ठीक है। सो N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, और D रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को, और वो कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिया आपने। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, और थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देना टेस्ट करवाने के लिए। सो आई होप सो कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास कैसे बना हुआ है, ठीक है। सो उस फॉर्मूले को आप अगर देखना चाहो तो ये देखिए, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म है, मैंने भी बताया, फर्स्ट टर्म को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो फर्स्ट टर्म को यहाँ पे एज इट इज लिखा गया, इसके बाद जो यहाँ पे प्लस करके लिखा गया, इसको फॉर द टाइमिंग आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ समझिए। फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म करके ही लिखते हैं, सेकंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A1 + D करके। ये 1 टाइम्स ऑफ D का मतलब है, यानी जो पोजीशन इसकी होती है उससे डिफरेंस एक कम होता है यहाँ पे, ठीक है। A3 का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा, A1 + 2 टाइम्स ऑफ D। A4 का मतलब क्या हो जाएगा, A1 + 3 टाइम्स ऑफ D करके, ठीक है। एंड सो ऑन, ये जो डॉट डॉट लिखे हैं उसका मतलब है एंड सो ऑन, A5 A6 A7 आप इसी तरह ही मेंशन करते रहोगे। अब आप देखो, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म यानी यूएलई फॉर्म बनाऊं तो ये कैसे बनी होगी, देखो ए सब में कांस्टेंट है, ए को हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया। और यहाँ पे देखोगे तो अब इनके सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन चल रहा है, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको हम लोगों ने एन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जो कि एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है, एन बिलोंग्स टू, कह सकते हो, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे पैटर्न इक्वल्स टू जो है, ये सब में कांस्टेंट है, इक्वल्स टू हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया है। फिर ये जो A1 आ रहा है, मैं इस पे एरो लगा देता हूँ, ये A1 सब में देखोगे, इस पूरी सीरीज, मतलब ये जो पूरा जो ट्रम है इसके अंदर आप देखोगे, तो A1 जो है सब में कांस्टेंट होगा, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे, ये देखो, ये कॉपी कर दिया, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर प्लस है, प्लस को भी एज इट इज कॉपी किया गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब आपने इसको समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो। A1 था तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक कम था, यानी कि एक लेस था हमारे पास, यानी डिफरेंस यहाँ पे क्या था, ये 0 टाइम्स ऑफ D करके, जो प्लस के आगे लिखा होता है ना, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। A2 था तो यहाँ पे डिफरेंस 2 होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, हमेशा एक लेस होता है, तो 1 टाइम्स ऑफ D हो गया। A3 था तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स होना चाहिए, नहीं होता, हमेशा एक 1 लेस होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ D है। A4 था तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, नहीं होता है, हमेशा डिफरेंस एक लेस होता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ D है। तो आप जब इस पूरे पैटर्न को फॉलो करोगे तो ये N - 1 करके बनेगा हमारे पास, ऐसा ही है कि अगर आपको N की जगह 4 लिखा जा रहा है, तो 4 - 1 करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर N की जगह यहाँ पे 3 लिखा जा रहा है, 3 - 1 कर दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो पैटर्न है, यानी जो जो हमारे पास ट्रम के लिहाज से पैटर्न होता है, अगर हम उसी को ही एक बार जो एनालाइज करें, तो आराम से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एक कोशिश थी एक फॉर्मूला बताने की कि फॉर्मूला जो आपके पास कैसे बनाया गया। तो चलिए हम एक बार जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ें जितनी भी है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, अब आपको याद होनी चाहिए, तो आप आगे फिलहाल लेक्चर को स्टॉप करके इन चीज़ों को अपने पास लिख लो एक बार, फिर इसके बाद जो उसके क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है जी, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। यानी उसने आपको बता दिया है कि जो आपके पास सीक्वेंस आएगा वो एक अर्थमेटिक होगा। ठीक है, आपने उसकी स्टार्टिंग की सिर्फ चार टर्म्स बता देनी। आसान आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आते, लेकिन जाहिर सी बात है आपको आगे क्वेश्चंस करने से पहले इनकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग की फोर टर्म्स बतानी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट पार्ट नंबर 5 लिखा है, ऐसे क्यों किया आपको पता चल जाएगा, ये आसान है, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। सो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है और आपको डिफरेंस भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप याद रखिए कि अगर हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस चाहिए होता है तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसमें हमें फर्स्ट टर्म पता हो और डिफरेंस पता हो। जब ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो इजीली हम जो है आराम से अपनी जो अर्थमेटिक सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है उसको, जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा वो इजीली हमारे पास जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे, अगर हमें शुरू की चार टर्म्स चाहिए तो फर्स्ट टर्म जो है वो तो एज इट इज ही आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अभी हमने बताया आपको। सेकंड टर्म कैसे आती है कि हम फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड करवा दें। ठीक। थर्ड टर्म कैसे आती है, फर्स्ट टर्म के अंदर फिर दोबारा से, यानी कि एक, यानी कि A3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 + 2 टाइम्स ऑफ D आ जाएगा। और A4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 + 3 टाइम्स ऑफ D करके आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमें सिर्फ चार टर्म्स ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे A4 तक ही इसको बाउंड कर दिया। अब देखो आप, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास एज इट इज़ है, क्योंकि वो तो उसमें कुछ हमें डिफरेंस वगैरह ऐड नहीं करवाना होता है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ चुकी है। अब सेकंड टर्म के लिए A1 + D है, तो A1 क्या था बच्चों हमारे पास, 3/4 था। फिर प्लस साइन एज इट इज, डिफरेंस क्या हमारे पास 1/4 है। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी। फिर A1, थर्ड टर्म क्या होती है, विच इज A1 + 2 टाइम्स ऑफ D करके। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 3/4 है, +2 एज इट इज, और डिफरेंस में क्या रख दोगे, 1/4 रख दोगे। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4। फिर सिमिलरली A1 अगेन 3/4 है, और +3 एज इट इज, और डिफरेंस में क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3/2 करके। ठीक है। सो ये आपकी जो है स्टार्टिंग की चार टर्म्स है, जिसको आप ऐसे मेंशन करोगे। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 3/4, ये रही फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म करके। और कीप इन माइंड, ये जो आप टर्म्स लिखोगे इनके बिटवीन कॉमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको सीक्वेंस जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था यहाँ पे। क्लियर है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 6 है, जो कि अगेन बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, स्टार्टिंग की जो है चार टर्म्स वो बतानी है। तो अगेन देखो बच्चों, किसी भी सीक्वेंस की अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर हमें बनाना हो तो उसमें हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस बहुत लाजमी है। अगर एक बार पता चल जाए तो फर्स्ट हम लोग फटाफट इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, विच इज 3/8। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, A1 + D करके। आई होप सो ये क्लियर हो जाएंगे अब चीज़ें आपको। और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, A1 + 2D, हमेशा एक लेस होती है। और फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, A1 + 3D करके। ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 3/8, और डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 5/8 करके। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज है, +2, और डिफरेंस में क्या आ जाएगा, हमारे पास 5/8। इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 13/8। फिर आप फोर्थ टर्म लेके चलिए, A1 + 3D करके। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बस वैल्यूज पुट करनी, सॉल्व करने पे आंसर आपका 9/4 आ जाएगा। सो अगेन आप आंसर कैसे लिखोगे, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस आर, तो दैट इज 3/8, 1, 13/8 एंड 9/4 करके। क्लियर। सो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने हर एक अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर ये आपको बता दिए गए, जो सीक्वेंस आपको दिया गया है वो अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक इसका मतलब है वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा, आपके पास लाजमी कॉमन डिफरेंस होगा। आपने उस सीक्वेंस की क्या करनी है, उस सीक्वेंस की कुछ ना कुछ आपको टर्म्स दी होंगी, उसकी आपने नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पार्ट नंबर 3 देखें इसका, तो वहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमें बता दिए। इसका मतलब है हमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म जो है ये फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो बस फटाफट इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो,
कि फर्स्ट टर्म तो हमें पता है विच इज़ 1/2 करके, तो अगर हमें कोई भी टर्म A4 A5 A6 A7 A8 9 10 कुछ भी अगर हमें फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हमें जो दो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। वो क्या है, वो भी हम बता चुके हैं, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस जो है वो आपको लास्ट में पता होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिफरेंस हमें नहीं बताया गया, इसका मतलब है डिफरेंस हमें खुद से फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था आपको कि डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। A2 - A1 करके डिफरेंस का दो बार टेस्ट करवाया जाता है। फर्स्ट टेस्ट होता है A2 - A1 और सेकंड टेस्ट होता है A3 - A2 करके, ठीक है। सो A2 और A1 की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, ये जो A2 है और ये A1, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप पुट कर लीजिए, आंसर आपका 1 आ जाएगा। सिमिलरली A3 और A2 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, A3 5/2 और A2 है 3/2 करके, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को उनके सामने पुट कर दीजिए और आपका आंसर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 और 1 दोनों इक्वल है, इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों कॉमन डिफरेंस है, जो कि आने लाजमी है क्योंकि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, खुद उसने बताया हुआ है। क्लियर। अब हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों पता है, तो हम A4 यानी फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, A1 + 3D करके, मतलब एक लेस हो जाएगी। और A5 कैसे निकलेगा, A1 + 4D करके। और A6 कैसे निकलेगा, A1 + 5D करके। तो अब आपने क्या करना है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, फर्स्ट टर्म 1/2 +3 एज इट इज, और डिफरेंस हमारे पास क्या था, 1 था, ये रहा। बस आप इसको पुट करवाइए, सॉल्व कीजिए, 7/2 आ जाएगा। फिर सिमिलरली A5 पे आ जाइए। सो फर्स्ट टर्म वहाँ पर हमारे पास अगेन वही हाफ है, और +4 एज इट इज, डिफरेंस में 1 आ जाएगा, सॉल्व करोगे 9/2। सिमिलरली आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है, 11/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस आर, दैट इज 7/2 9/2 एंड 11/2 करके। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो पूछी गई थी वो हमारे पास ये है। अच्छा, एक बार इसके जो है पार्ट नंबर 4 को भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको दी हुई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दी हुई है। इसका मतलब है अगेन हमें जो है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो आपने करना है कि आपने फर्स्ट टर्म लिख देनी, दैट इज 0.07 करके। और हमें जो है बच्चों इसमें डिफरेंस नहीं पता, तो एक बार हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो फिर इजीली हम लोग A4 A5 और A6 फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन अभी पीछे बताया आपको, A2 - A1 करके करोगे। A2 यहाँ पे 0.12 है और A1 हमारे पास 0.07 करके, ठीक है। सिमिलरली आप A3 फाइंड आउट करोगे विच इज, सॉरी, सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे विच इज A3 - A2 करके, 0.17 - 0.12 करके। सो ये दोनों डिफरेंस आपके पास कॉमन आ जाएंगे। अब आपने करना क्या बच्चों, आपने A4 निकालना है। A4 कैसे निकलता है, विच इज A1 + 3D करके। A5 कैसे निकलता है, A1 + 4D करके। और A6 कैसे निकलता है, A1 + 5D करके। सो सेम जो प्रीवियस पार्ट है उसकी तरह आपने वैल्यूज पुट करनी है, और आपकी जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी। क्लियर है। सो लेक्चर को फिलहाल हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो इसके आगे वाले पार्ट्स जो है वो देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल आप जो है इसको बहुत अच्छे से जो है एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर इसके जो नेक्स्ट वाले जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे जितने पार्ट्स हैं हमारे, हम इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कंटिन्यू करते हैं।